हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आप यूपी बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम के लिए। और ये आपको मेरा समझाना अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के लिए, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में है, जो कि यूपी बोर्ड में इसके क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। जिसमें सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय, आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण माना गया है, जिसका समय 993 से 1318 ईस्वी है और जिसका संवत 1050 से 1375 है। आदिकाल नाम देने वाले का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। इन्होंने आदिकाल का नाम आदिकाल रखा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल के नाम से नाम दिया, क्योंकि इस काल में ही वीरता से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गईं और इसी काल में रासो ग्रंथों की रचना हुई। जितने भी रासो ग्रंथ थे, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं प्रबंध काव्य, वे सब आदिकाल में ही लिखे गए। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित रचना है, राजा पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई मित्र थे, उनके वजीर थे और उनके दरबारी कवि थे, और उन्होंने उनकी वीरता से परिपूर्ण रचना लिखी पृथ्वीराज रासो, जो कि एक प्रबंध काव्य है। इससे ये स्पष्ट होता है बच्चों कि इसमें पहली विशेषता ये आती है कि उस समय राजाओं को प्रसन्न करने के लिए रचनाएं लिखी जाती थी। जैसा कि पहली विशेषता है आशयदाताओं राजाओं की प्रशंसा करना, और दूसरी विशेषता है वीर रस की प्रधानता। यह अवश्य है कि वहाँ उस समय राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहता था। अब इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ। अगर आपके मेरी वीडियो समझ में आएगी तो आप इसके आंसर ज़रूर देंगे। आदिकाल नाम किसने रखा? तो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा 993 से 1318 ईस्वी है, जबकि संवत 1050 से 1375 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। और आदिकाल की दो प्रवृत्तियां क्या हैं? तो आदिकाल की दो प्रवृत्तियां हैं, आशयदाताओं राजाओं की प्रशंसा करना, और दूसरी प्रवृत्ति है वीर रस की प्रधानता। आदिकाल के दो कवि बताइए। तो आदिकाल के कवि हैं चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता कीर्ति पताका लिखा, जिन्हें मिथिल कोकिल भी कहा गया। और आदिकाल के कवि अमीर खुसरो भी हैं, जिनके पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा ताकि मैं आपको अगली वीडियो भेज सकूँ।